अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान के रोज़े रख रहे होंगे। माशाल्लाह से पहला अशरा तकरीबन कंप्लीट होने वाला है, लेकिन जब तक आपको ये किस्त मिलेगी तब तक तो कंप्लीट हो चुका होगा, क्योंकि मैं इस किस्त की रिकॉर्डिंग नवे रोज़े बैठ कर रही हूँ। और किस्त को स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी लाजम दबाइएगा ताकि अपलोड होने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। इसके अलावा यूट्यूब पर सहर अली कुरैशी के चैनल सहर अली कुरैशी नावल्स, प्लीज़ जल्दी से जाएँ, उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। उन्हें आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है और उनका नावल भी रीड करिएगा। मुझे बहुत उम्मीद है आपको उनका नावल बहुत पसंद आएगा। और पीछे से आने वाले शोर को भी इग्नोर कीजिएगा, मेरी आवाज़ तो वैसे भी आप लोग इग्नोर करते ही हैं। खैर और क्या कर सकती हूँ, मेरे अलावा और रिकॉर्डिंग करने के लिए कोई है नहीं, तो मेरी आवाज़ से ही आपको गुजारा करना पड़ेगा। तो बिना देरी के चले बढ़ते हैं अब हम किसकी जानिब। सकन ने इस डंडे को हल्का सा दरवाजे पर मारे, मजीद खोला तो एक और गोली चली थी। इसी के साथ यशमल की चीख भी गूंजी थी। सकन ने इसे मजीद खुद में भेजा और चेहरे झुकाए यशमल को देखा, जब कपकपाने के साथ सिसक भी रही थी। इसकी गैर होती हालत इसे परेशान कर रही थी, क्योंकि वो आपे से बाहर हो रही थी। वो पहले जैसी हालत में वापस आ रही थी। सकर के पास गन भी मौजूद नहीं थी, वो कमरे में थी और वो यशमल को यूं अपने साथ रखता इसकी जान पर कोई रिस्क नहीं ले सकता था। यशमल, सकन इसकी कमर पर मौजूद अपने हाथ में डंडा पकड़े दाएं हाथ से इसका चेहरा थोड़ी से थामे ऊपर उठाया था। इसका चेहरा पसीने से ऐसे तर था जैसे मुंह धोया हो। मैं हूं ना यशमल, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अपनी हालत यूं खराब मत करो। वो अंगूठे की मदद से इसकी गाल सहलाए बोला, जो तेज तेज सांस लेती आंखें बंद कर गई थी। सकन ने एक नज़र खुले दरवाजे को देखा। वो जो भी था वो सिर्फ डराना चाहता था, क्योंकि अगर वो इन्हें मारना चाहता होता तो बिना मौका ज़ाया किए वो अंदर दाखिल होता। वो इस वक्त अपनी गोली को कब का निशाना ना बनाता, सीधा यशमल पर गोली चलाता। सकर यशमल को अगर सकर ने थामा न होता तो अब तक ज़मीन बोस हो चुकी होती। वो इसी के आसरे पर खड़ी थी। मैं यही हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारे बेहद करीब, तुम्हारी सांसों से भी ज़्यादा करीब। वो चेहरा इसके चेहरे के बेहद करीब किए सरगोशाना लहजे में वो इसकी सांसें अपने अंदर उतरते हुए महसूस कर रहा था। अगर यशमल अभी होश में होती तो इसकी यूं इस कदर अपने करीब देखते और यूं मोहब्बत से बात करते देख फूले न समाती। मुझे मार देंगे सकर। यशमल के लबों से टूटी फूटी सी सरगोशी निकली, जो इस सकर इसके करीब होने की वजह से बमुश्किल सरगोशी को सुन पाया था। मेरे होते कोई तुम पर निगाह भी नहीं डाल सकता। तुम्हें छूना तो दूर की बात, मैं इन आंखों को निकाल दूंगा जो तुम्हारी तरफ गलत इरादे से उठेंगी। मैं इन हाथों को काट कर कुत्तों के आगे डाल दूंगा जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहेंगे। सकर इसके चेहरे पर बार बार फूंक मारता धीरे धीरे से बोल रहा था। सकर, मुझे अकेला मत छोड़ना, वरना वो लोग मुझे मार देंगे। वो इसमें सिमटी सी बंद आंखों से ही बोली थी। इसकी आवाज़ की नमी इसके रोने की अलामत थी। कभी अकेला नहीं छोड़ना, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं, वादा है सकर जोहान मुस्तफ़ा का। वह पुरहिद्दत तो दिलकश लहजे में बोलता, इसकी गाल पर झुकता, शिद्दत से इस पर लब रखे, जबकि इसके लम्स पर वो आंखें खोले इसकी गले में बाहें डाल गई थी। सकर ने चेहरा उठाए इसे देखा, जो बंद खुली आंखों से इसे देख रही थी। सकर ने झुकते दूसरी गाल पर भी लब रखे और फिर इसकी थोड़ी पर अपना लम्स छोड़ता दोबारा से अपना चेहरा उठा गया था। सकर भी शायद अपने होश गंवा बैठा था, तभी वो जो इसको देखना पसंद नहीं करता था इसको खुद छू रहा था, जबकि इसके लम्स को यूं महसूस करते हुए कुछ बेहतर हुई थी। और ये बात सकर ने भी महसूस की थी। मैं जैसा कहूँगा तुम अब वैसा करोगी, मेरी बात मानोगी, ठीक है ना? इसने वापस अपने दाएं हाथ में डंडा पकड़े दरवाजे को धीरे से बंद किया कि गोली फिर से चली थी, जबकि दोबारा से गोली चलने पर वो इसकी शर्ट को सख्ती से दबोचे सर को जोरों शोर से इस बात में हिला गई थी। जबकि इतनी खौफनाक सिचुएशन में भी सकर के लब मुस्कुराए थे और इसे गोद में उठाए कमरे में लाते नीचे उतारा था। अंदर से दरवाज़ा लॉक करो, जब तक मैं न कहूँ इसे खोलना मत। सकर जल्दी जल्दी गन और गोलियां निकाले इसे हदायत भी दे रहा था, जबकि वह इसके करीब आती इसको बाजू से पकड़े इसका रुख खुद की जानिब किए सर नफ़ी में हिला रही थी। मुझे कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो, मैं बस अभी आया। सकर इसका चेहरा हाथों के प्याले में भरे मोहब्बत से बोलता इसके माथे पर महर सब्त कर गया था और इसे दोबारा दरवाज़ा लॉक करने का कहता कमरे से निकला था। सकर बाहर लाउंज किचन की लाइट्स बंद की और फिर इसने बाहरी दरवाजे के करीब पहुंचते से हल्का सा खोला कि एक और गोली चली थी। इसने होंठ भींचे थे। तुम जो भी हो, कुछ ज़्यादा ही गोलियां नहीं तुम्हारे पास जो ज़रा सी हाथ पर बरसा रहे हो? सकर खुद से बुड़बुड़ाया और हल्का सा बाहर हाथ पाही निकाले अंधेरे में ही गोली चलाई थी, जबकि जवाबी कार्रवाई पर दो गोलियों की आवाज़ गूंजी थी। इसने कमरे के बंद दरवाजे को देखा, यकीनन यशमल अंदर खौफसदा बैठी रो रही होगी। इसने फिर से हाथ निकाले एक गोली चलाई थी, जबकि अब जवाबी कार्रवाई कुछ सुनाई न दिया था। इसने फिर से चलाई, लेकिन जवाब इस बार भी नदारद था। कुछ मिनट वेट करने के बाद इसने मजीद एक और गोली चलाई, लेकिन बाहर तो जैसे फौतगी का समा था, बिल्कुल खामोशी। इसने जल्दी से अपनी गन को फुल किया और घर से निकला था। घर के साथ मौजूद दरख्त की ओट में छुपे इसने इर्द गिर्द देखा, जहाँ जगह बेहद सुनसान थी। यहाँ इसके घर के अलावा एक और घर मौजूद था जो शायद खाली था
और इनके घर से ज़रा दूरी पर मोइज साहब का घर था, जहाँ से आबादी शुरू होती थी। इसने इर्द गिर्द देखा, कोई नहीं था। वो अच्छी तरह एहतियात से हर चीज़ चेक कर रहा था। इसे खुद की भी हिफाजत करनी थी, लेकिन जब वहाँ कोई मशकूक हरकत ना हुई तो दरख्त की ओर से निकलते इसने जगह का अच्छे से जायज़ा लिया। पूरी छानबीन करते इसे वहाँ कुछ न मिला तो वापस घर में आते अंदर से लॉक किया था, और सीढ़ी की जानिब जाते इसके दरवाजे को भी लॉक करते अपने कमरे के दरवाजे को खटखटाया था। यशमल, दरवाज़ा खोलो, सकन ने यशमल को पुकारे कहा तो एक ही मिनट में दरवाज़ा खुला था, और दरवाज़ा खुलते ही वो इसके सीने से लगी, फूट फूट कर रोने लगी थी, जबकि वो एक हाथ इसकी कमर में डाले दूसरा हाथ इसके बालों पर फेर रहा था। वो बेहद खौफसदा थी। शक्कर को इसकी हिफाजत के लिए ही रखा गया था। इसने तब इसकी मुकम्मल हिफाजत की थी, तो अब तो यशमल इसकी बीवी थी, और वो कैसे इसकी हिफाजत ना करता। वो जानता था वो इन सब हालात को देखते आपे से बाहर हो जाती थी, चीखने चिल्लाने लगती थी, खुद के बाल नोचने लगती थी, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसकी हालत तो बुरी हुई थी, लेकिन शक्कर की पनाहों में होने की वजह से इसने खुद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, और ना ही इसे पुरसकून होने के लिए मेडिसिन की ज़रूरत पड़ी थी। सब ठीक है, चलो अंदर। वो इसे खुद से अलग करता, इसकी आंखें साफ करते बोला, और कमरे में ले जाता। कमरा लॉक किया था। वो लोग जो चले गए सकर? इसने खौफ से पूछा, तो सकर ने सर इस बात में हिलाया, जबकि वो लब काटती सोफे पर बैठी थी, तो सकर भी इसके पास बैठता, गर्दन मोड़े इसके सुख चेहरे को देखने लगा, जबकि खुद पर सकर की नज़रों की तपिश को महसूस करते यशमल ने भी गर्दन मोड़े से देखा था। सो जाओ अब, सकर ने इसके देखने पर आहिस्ता और नरम आवाज़ में कहा। नींद नहीं आ रही, वो नम आंखों से इसे देखते बोली थी। मेरे पास सोगी तो आ जाएगी नींद। लहजा अभी भी वैसा नरम था, तो यशमल खामोशी से चेहरा झुका गई थी। सकर इसके करीब से उठा और इसकी जानिब अपना हाथ बढ़ाया, जिसे इसने बिना देरी के थामा था, और खुद भी सोफे से उठी थी। सकर इसे लिए बेड के करीब आया और इसे लटाटा खुद भी दूसरी जानिब आया। अतः इसके पास लेटा था, जबकि वो मुकम्मल इसमें घुसती कंबल को सर तक तान गई थी, जबकि सकर इसे अपने हिसार में लेता किसी गहरी सोच में मुब्तला था। सोचों का मरकज़ घर पर अटैक करने वाले लोग नहीं, बल्कि ये इनके बीच नज़दीकियाँ थी जो इसे परेशान कर रही थी। वो इसे नापसंद करता था, फिर कैसे इसके करीब आ सकता था? मुझे नफ़रत है इससे, नहीं पसंद ये मुझे। बस ये इस पर हुए अटैक की वजह से है, वरना मुझे इसके करीब जाने में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। सकर आंखें बंद किए खुद से बुड़बुड़ाया था। शायद वो खुद की तसल्ली दे रहा था कि इसे नफ़रत ही है यशमल से। शायद वो खुद को इस हकीकत से दूर रखना चाहता था, जिसके बारे में वो सोचना भी नहीं चाहता था। यशमल बेड पर लेटी नज़रें वॉशरूम के दरवाजे पर थी, जिससे पानी गिरने की आवाज़ आती सकर के वॉशरूम में होने की गवाही थी। तभी इसकी नज़रें वॉशरूम पर टिकी थी, जबकि इसे अपने वजूद से उठती सकर के परफ्यूम की खुशबू एक सरूर सा बख्श रही थी। मजीद चंद मिनटों बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और सकर ब्लू जीन शर्ट में मलबूस तौलिए से बालों को रगड़ता वॉशरूम से निकला। जिसकी नज़र सीधी यशमल से टकराई तो इसे अपने जानिब तकता पाकर इसने सर झटका और अपना काम सर अंजाम देने लगा, लेकिन यशमल की नज़र इससे हटने से आ रही थी। यशमल, तुम मुझे ऐसी नज़र से देखना बंद करोगी? जब तुम मुझे ऐसे नॉन स्टॉप देखती हो तो मेरे सारे काम उल्टे होने लगते हैं। सकर ने यशमल को घूरते हुए अल्फाज अदा किए थे, क्योंकि वो तौलिए से बालों को रगड़ने के बाद तौलिए को सोफे पर रखने की बजाय ज़मीन पर फेंक चुका था। इसकी बात सुनते हुए खिलखिलाई थी। सकर, इधर आओ ज़रा, यशमल इसे हुक्म देने के अंदाज में बोली, तो इसने आईब्रोज का ऐसे देखा जैसे कहना चाह रही हो, हुक्म चला रही हो। इसकी आंखों का मतलब समझे यशमल ने मासूमियत से सरनफी में हिलाया, तो ना चाहते हुए भी इसकी जानिब आया था। बको, क्या मसला है? वो बेड के करीब आता है, शर्ट के कफ फोल्ड किए इससे पूछने लगा। तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, इश्तियाक से इसे देखती बोली, तो सकर के कफ फोल्ड करते हाथ रुके और झुकी नज़रों को उठाए सामने बेड पर लेती यशमल को देखा, जिसकी आंखों में मोहब्बत के साथ साथ हसरत भी थी। तुमने मुझे ये कहने के लिए वहाँ से यहाँ बुलाया है? सकर ने बोलते हुए सोफे से बेड की जानिब भी इशारा किया, जिस पर वो लब दांतों में दबाए फिर से सर इस बात में हिला गई थी। तुम जानती हो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? वो बोलते बोलते रुका, जैसे इससे पूछना चाह रहा हो। इसके सवाल पर इसने नासमझी से इसे देखा। कि तुम्हें मैं अपने हाथों से कत्ल करते खुद को आज़ाद करवा लूँ। इसके साथ लहजे में कई अल्फाजों पर वो हंसी थी, जबकि इसकी हंसी पर वो कफ़त से शीशे के सामने जा खड़ा हुआ था। अफसोस, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। यशमल बेड से उठती बोली थी। नहीं तो दुख मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, मुझे अंदर से खोखला कर रहा है। सकर परफ्यूम उठाया खुद पर छिड़कते बोला। जहाँ जहाँ से तुम्हारे वजूद खोखला हो रहा है, वहाँ वहाँ मुझे एडजस्ट कर लो। वो इसके पास आती बोली, तो इसने गर्दन घुमाए से खा जाने वाली नजर से घूरा। मैं कैंसर से मरना नहीं चाहता। सकर की बात का मतलब समझ तो वो हंसी थी, मतलब इसे कैंसर कह रहा था। अच्छा है ना, कैंसर वो भी आखिरी स्टेज पर लाइलाज होता है। तुम मरते दम तक तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगी, और ये कैंसर भी तुम्हारे मरते ही फ़ौरन मर जाएगा। सकर, यशमल पहले शरारत से बोलती, आखिर में जिस कदर मोहब्बत से बोली थी, ये मोहब्बत कम अज़ कम सकर को हजम होने वाली नहीं थी, तभी इसके गले में ही अटकी थी। यशमल, तुम्हें सुबह सुबह मेरा दिमाग खाने या अपनी इस बतीसी को दिखाने के अलावा और कोई काम नहीं? सकर जो झुंझलाया सा बोल रहा था कि इसको दोबारा हंसते देख इसकी हंसी को भी बीच में घसीटा था।
नई नवेली दुल्हन को सिवाय शोहर को खुश करने के भला और कोई काम हो सकता है? जिसके सीने पर अपने हाथ रख के लाड से बोली तो शक्कर ने उसके दोनों हाथ को झटके से फासला इख्तियार किया। मुई साहब आ रहे हैं, ज़रा ढंग के कपड़े पहनो। शक्कर इसका ऊपर से नीचे तक जायजा लेते से ट्राउज़र शर्ट में मलबूस देख बेजारियत से बोला। इसकी ड्रेसिंग इसे हमेशा से ही ज़्यादा लगती थी। अच्छा तो है, क्या है इस ड्रेस को? यशमल दोनों हाथ ऊपर उठाए भरपूर अंगड़ाई लेते बोली। शक्कर की बेख्तियार नज़र इसके दोनों हाथ यूं ऊपर उठाने पर शर्ट के ऊपर होते इसकी सफ़ेद नज़र आती कमर पर गई थी। दिल ने ख्वाहिश जाहिर की छूने की, लेकिन दिल को शक्कर भिगो भिगो कर जूतियाँ मारता आगे बढ़ते शर्ट को नीचे से पकड़े नीचे खींचते इसकी कमर को छुपाते इसे देखा जिसने से एक आंख दबाई थी। कपड़े चेंज कर लो यशमल, वरना बीवी चेंज करने में मुझे पल नहीं लगेगा। ये घटियापन अब अपना ख़त्म करो। वो काटता लहजे में बोलता कमरे से निकल, जबकि यशमल ने लापरवाही से कंधे उचकाए। आज इनकी अच्छी गुफ्तगू हुई थी, इसके लिए यही काफ़ी था। मुई साहब यशमल से मिलने के बाद अब लाउंज में खड़े शक्कर से बात कर रहे थे, जो इन्हें रात के बारे में तफसील से बता रहा था। लेकिन इसने यशमल को कैसे संभाला था वो नहीं बताया था, वो तो ये पर्सनल था ना। शुक्र है शक्कर इसने खुद को नुकसान नहीं पहुंचाया, वरना तुम जानते हो इसको संभालना कितना मुश्किल हो जाता है। मुई साहब परेशानी से बोले, जिसने सर इस बात में हिलाया। वो इनसे बहुत अदब से बात कर रहा था। जो भी था कसूर इनकी बेटी का था, इनका तो नहीं, जो वो इनसे भी उखड़ा सा रहता। आप फिक्र मत करें, मैं इन लोगों को यशमल तक पहुंचने नहीं दूंगा। शक्कर ने इन्हें यकीन दिलाना चाहा तो वो ज़बरदस्ती सा मुस्कुराए। इसकी मेडिसिन घर है, मैं किसी गार्ड के हाथ भेज दूंगा। मुई साहब ने बंद कमरे की जानिब नज़र डाले शक्कर से कहा, इसकी ज़रूरत नहीं मुई साहब, यशमल को मैं कोई मेडिसिन नहीं दूंगा। इसे अब मेडिसिन से ठीक नहीं होना। शक्कर की संजीदगी से कही बात पर मुई साहब ने नासमझी से इसे देखा। इसे छोड़े फिलहाल, मुझे एक और बात करनी है। शक्कर के यूँ कहने पर वो मुकम्मल इसकी जानिब मतवज्जा हुए। मेरे भाई की मंगनी और निकाह है इसी महीने। मैं घर जाऊंगा और यशमल मेरे साथ ही जाएगी और वहाँ मेरे साथ रहेगी। शक्कर के मुख्तसर सा बताने पर मुई साहब ने परेशानी से इसे देखा। लेकिन तुम्हारे घर वाले? मुई साहब ने अपना खदशा जाहिर किया। मैं इन्हें संभाल लूँगा और हम कल ही घर के लिए निकलेंगे। अगर आप चाहें तो यशमल के साथ कल तक रह सकते हैं। मुई साहब का उदास होता चेहरा देख के बोला तो मुई साहब इसके कंधे पर हाथ रख के मुस्कुराए थे। जैसा इसने सोचा था शक्कर वैसा बिल्कुल ना निकला था। इसकी नज़र में इसका रवैया यशमल के साथ अच्छा था। बाकी ये बात तो अब यशमल ही जानती थी कि शक्कर का रवैया कितना ही अच्छा था, लेकिन अब गुनाह किया था, सज़ा तो भुगतनी ही थी। जी, तो आज की किस्त यहाँ तक ही थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। किस्त को पढ़ने के बाद अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा।